स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल. इट्स मी यामी. आज फिर से आपके लिए एक और स्कॉलरशिप बाय सीमेंस. यस, अ स्कॉलरशिप हैज बीन लॉन्च्ड बाय सीमेंस गिविंग यू many benefits including your tuition fee, your academic expenses related to stationery, books, hostel, laptop also. Okay, so ये बहुत ही बढ़िया सी स्कॉलरशिप है. उससे पहले मैं बता दूं, there are many other scholarships also running presently जिसका डिटेल वीडियो बन चुके हैं चैनल पे. You can check it out. The link is provided in the description box below. If I name few, HDFC, Reliance, Tata Capital, Punk जैसी scholarship है giving you many financial benefits. If you have in case missed out watching those videos, please do watch it. If you are finding yourself eligible, deadline approaching है काफी की, तो apply it really soon so that you stand a chance of getting you a secured scholarship. So, आज की जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में अगर बात करें, सीमेंस के द्वारा है जो कि प्रोवाइड कर रहा है स्कॉलरशिप टू द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. यस, इसका पूरा डिटेल हम आज वीडियो में दिखेंगे. एलिजिबिलिटी, व्हाट आर द जनरल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफएक्यूज एंड साथ ही फॉर्म फिलिंग किस हिसाब से आप करोगे. I'll showcase that into the screen so that you're all through and thorough with the form filling also. Okay, so let's begin with the Siemens scholarship. क्या है उसके फायदे, everything into detail. दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट. इसकी भी लिंक मैं अटैच रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. अप्लाई नाउ पे जाने से पहले विल जस्ट चेक आउट विद द एलिजिबिलिटी बेनिफिट्स. ओके, सो सीमेंस हैव स्टार्टेड गिविंग स्कॉलरशिप्स इन 2013. 20 लोगों से उन्होंने स्टार्ट किया था. प्रेजेंटली दे हैव गिवन स्कॉलरशिप टू सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. ओके, व्हाट इज दिस प्रोग्राम फॉर? तो जो भी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स. सो दिस आर द टेस्टिमोनियल्स, द वन हु हैव ऑलरेडी गॉट द सीमेंस स्कॉलरशिप. उन्होंने अपना खुद का जो है एक्सपीरियंस लिखते हुए बताया है कि प्रेजेंटली वेयर वी आर एंड बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप हाउ डिड अवर एजुकेशन गो. ओके, तो ये बहुत ही अच्छी एक चीज उन्होंने मेंशन की है ऑन द वेबसाइट. ओके, लिंक्डइन प्रोफाइल है सारों की. सो इट्स वेरी मच ऑथेंटिक. पान इंडिया में 27 स्टेट्स में से इतने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप इन्होंने दी है ऑलरेडी. ओके, सो दिस आर सर्टेन वीडियोस आल्सो अटैच. अभी हाइलाइट्स अगर देख ले, हाइलाइट्स इंक्लूड्स द एलिजिबिलिटी. व्हाट इज द बेसिक एलिजिबिलिटी? सो एनुअल जो स्कॉलरशिप कंप्राइजेस, ओके, दिस विल गिव यू द हाइलाइट्स मींस गिव यू द बेनिफिट्स. ओके, इसके बाद एलिजिबिलिटी पे आते हैं. रीइंबर्समेंट्स ऑफ द ट्यूशन फीस, कंप्लीट जो आपकी ट्यूशन फी रहेगी उसको रीइंबर्स किया जाएगा. उसको मतलब स्कॉलरशिप के अमाउंट के थ्रू उसको पे किया जाएगा. राइट, अलाउंस फॉर बुक्स, स्टेशनरी, हॉस्टल, एडिशनल क्लासेस एक्सेट्रा. मतलब कि अगर आपका मान लीजिए लैपटॉप लेने की जरूरत है एज पर योर एकेडमिक स्टडीज, इट्स अ रिक्वायरमेंट फॉर यू, तो आप बिल्कुल ही इस स्कॉलरशिप के द्वारा वो भी आप ले सकते हो. होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम विद इंटर्नशिप्स एट सीमेंस एंड अदर मल्टीनेशनल कंपनीज. ये ना ही सिर्फ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देगा बट साथ ही योर ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए यू विल बी गिवन एक्सपोजर्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग सीमेंस इटसेल्फ. ओके, yearly scholarship is subject to students clearing all exams and scoring first in class. हाँ, of course आपको academically बहुत ही strong रहना है. 50% seats would be reserved for girls. 50-50%. Okay, girls and boys. Fine. So ये थी about what are the benefits. अभी कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, हु ऑल कैन अप्लाई. तो दिस आर द सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से सेटिस्फाई करते हुए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होने चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एक्सक्लूडिंग आईआईटी. आईआईटी वाले नहीं चलेंगे, एनआईटी वाले चलेंगे. एंड दूसरी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें अगर आपने एडमिशन लिया, यू आर इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ योर इंजीनियरिंग परस्यूइंग दिस कोर्सेस विच मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग. इनमें से किसी भी फील्ड में अगर आपने अभी एडमिशन लिया है, यू आर इनटू फर्स्ट ईयर, यू आर एलिजिबल. आपकी एज जो है 20 साल से कम होनी जरूरी है. 10th की स्कोरिंग 60% होना जरूरी है. 12th की स्कोरिंग 60% होना जरूरी है इनटू योर पीसीएम. ओके, ओवरऑल 60 नहीं, पीसीएम का 60, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. और आपकी जो है वो फैमिली इनकम वो 2 लाख से कम होनी जरूरी है. सो इतने से है
फैमिली इनकम अगेन एक बार बता दो, जो भी अर्निंग मेंबर्स है इनटू द फैमिली सभी का मिला के जो टोटल अमाउंट बनता है उसको हम फैमिली इनकम बताते हैं, एंड दैट शुड बी लेस देन 2 lakhs. ओके, तब जाके यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. रिजर्व फॉर गर्ल्स, तो हाँ 50% रिजर्व. डू आई हैव टू फुलफिल ऑल कंडीशन टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप? ऑब्वियसली यस. एप्लीकेशन अगर आप एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो रिजेक्ट हो जाएंगे. व्हेन टू अप्लाई? Now it is open. The online application tool will open for a certain period after admission for first year in government English is completed. Okay, so you can absolutely go ahead with the filling of the form. मैं बताती हूँ आपको. apply now पे जैसे ही आप जाओगे the tab is active now. Okay, ये वाला. उस पे बाद आपका जो फॉर्म खुलेगा वो मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ टैब्स भरते हुए, so that you are all clear and thorough with how to proceed with the form filling. Okay, so all the best guys, the one who are applying. Let's go to the screen for the form filling procedure. ओके तो जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, जिसकी लिंक मैं अटैच रखूंगी आप लोगों के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आपको ये वाली वेबसाइट दिखेगी सीमेंस की. एंड यहाँ पे जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे जाओगे तो इस तरीके का फॉर्म पहले ही खुल जाएगा, जहाँ पे देखो ये टैब्स हैं 1 2 3 4 5. अभी इसमें फर्स्ट में एज यू कैन सी द लोगो गिवन, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है. सेकंड में 2 इंसान को दिखाया, मतलब आपकी फैमिली डिटेल्स आ जाएगी. बुक पढ़ते हुए इंसान को दिखाया, मतलब ये आपकी एकेडमिक डिटेल्स आ जाएगी. कोई अच्छी अच्छी वाली अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं आपके, तो वो आप इसमें दोगे. एंड फाइनल सबमिशन एट 5th स्टेप. ओके, तो हम जाते हैं स्टेप वाइज. एंड फॉर्म भरते ही आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके का पूरा फॉर्म एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपका दिखेगा. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. तो जैसे ही आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को डालोगे तो इस तरीके का ओटीपी रिक्वेस्ट आ जाएगा, जिसमें आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा आपका ओटीपी. वो एंटर करते ही वेरीफाई हो जाएगा. उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो टू एंटर योर फैमिली डिटेल्स. इसके बाद ही जो दूसरा टैब आपका जो खुलेगा वो फैमिली डिटेल्स आपकी मांगेगा, जिसमें आपको अपने पापा का, फादर्स फुल नेम डालना है, उनका प्रोफेशन, मदर का पूरा नाम, उनका प्रोफेशन, एंड आपकी फैमिली इनकम कितनी है. एंड ऑफ कोर्स फैमिली इनकम का क्राइटेरिया है जो यहाँ पे भी मेंशन्ड है, 2 लाख से कम होगा तभी आप एलिजिबल हो. तो ऑब्वियसली आपको वही वाला अमाउंट डालना रहेगा. ओके, स्ट्रिक्ट मार्क नाम पे हैं दोनों के, मम्मी पापा के इसमें नहीं है. इन केस यू डू नॉट वांट टू मेंशन योर मम्मी पापास प्रोफेशन, या तो हाउस होल्ड हैं तो फिर हाउस वाइफ हैं तो यू कैन अवॉइड मेंशनिंग, और यू कैन मेंशन हाउस वाइफ. ओके, सो ये चीज मैं भरते ही आगे आपको दिखाती हूँ आगे के टैब्स. ये भरते ही नेक्स्ट आपकी पढ़ाई की बात आ जाएगी, जहाँ पे आपको अपना 10th का स्कोर डालना है, 12th का स्कोर डालना है. उसके बाद आपके पीसीएम में कितने मार्क्स थे, that is physics, chemistry and maths into percentage you need to provide. And finally अगर आपने जी मेंस, जी एडवांस या तो सेट के एग्जाम दी है तो उसके भी मार्क्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं. Now minimum percentage to qualify is 40%. Applicant from Tamil Nadu and Pondicherry please put in your 12th score. Okay, वहां वाले जो लोग हैं तमिलनाडु पौंडीचेरी वाले, वो उनको अपना 12th का स्कोर डालना है यहाँ पे इस टैब में. ओके, क्योंकि यहाँ पे भी एस्ट्रिक मार्क है तो इसमें भी आपको कंपल्सरीली कोई एंट्री देनी है, तभी जाके नेक्स्ट बटन एक्टिव होगा. तो तमिलनाडु पौंडीचेरी वालों को 12th के मार्क्स यहाँ पे लिखना है. ठीक है, अदरवाइज अदर कैंडिडेट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया कैन मेंशन देयर जी मेंस, जी एडवांस और सेट का परसेंटेज. फाइन, सो ये डालते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ. अभी ये देखो सभी में देयर इज अ कट ऑफ गिवन. ओके, 60 से ज्यादा ही होना चाहिए आपका, 10th का 12th का 50 से ज्यादा मिनिमम. ओके, सो फिजिक्स 60 से ज्यादा, केमिस्ट्री 60 से ज्यादा, तभी ये मार्क्स लेगा. अगर आपके इनके स्कोरिंग 60 से कम है तो ये लेगा ही नहीं मार्क्स. ठीक है, चलो ये बढ़ते हुए अभी हम आगे बढ़ते हैं. फाइनली आपका इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम इन द नेक्स्ट टैब आ जाएगा. जब भी आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स को फिल करोगे तो आपकी कॉलेज की डिटेल्स की बात आ जाएगी. यहाँ पे कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, इंस्टीट्यूट का टाइप कौन सा है, इंस्टीट्यूट का इनकेस अगर आप फोन नंबर प्रोवाइड कर सकते हो. टाइप में प्राइवेट या तो गवर्नमेंट का ऑप्शन आ जाएगा. कॉलेज का नाम शुड बी योर फुल नेम टू बी मेंशन्ड अबाउट द कॉलेज. शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, एड्रेस लिखना रहेगा, ब्रांच लिखनी रहेगी, कौन सी ब्रांच से आप बिलोंग करते हो ना. ऑब्वियसली ये वाली कैटेगरीज ऑफ ब्रांच के लिए ही है ये स्कॉलरशिप, तो आपको इन्हीं में से सिलेक्ट करना रहेगा. ठीक है, फर्स्ट ईयर की फीस कितनी है वो मेंशन करना है, कॉलेज का स्टेट कौन सा है, डू यू हैव एनी अदर स्कॉलरशिप, यस और नो. यहाँ पे टैब आपको एक्टिव करना है अगर आपकी स्कॉलरशिप कहीं और से भी आ रही है. ठीक है, तो स्कॉलरशिप का नाम, कौन सा इंस्टीट्यूट वो स्कॉलरशिप को ऑफर कर रहा है, एंड साथ ही कितना अमाउंट आपको वो स्कॉलरशिप का मिल रहा है, सभी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है.
Don't hide if you are getting the scholarship. Do mention this won't affect your result of getting this scholarship. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे स्कॉलरशिप का नाम लिख दोगे, दूसरी जो स्कॉलरशिप आपको जो मिल रही है, तो ये वाली स्कॉलरशिप सीमेंट स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, जो है वही लिखना, ठीक है। अगर मिल रही है तो मेंशन करना। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट पे हम जाते हैं। यहाँ पे एक एलिजिबिलिटी है कि ओनली गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। तो जैसे ही आप इसमें प्राइवेट को एक्टिवेट करोगे तो मना कर देगा कि प्राइवेट वाला ऑप्शन नहीं चलेगा, गवर्नमेंट वाला ही चलेगा, ठीक है। वो दबाते ही आपको नेक्स्ट दबाना है फिर। तो ये आपकी पूरी डिटेल आ गई। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है। बेसिक सा ही फॉर्म था, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें फॉर्म में। आपकी अपनी खुद की डिटेल्स ही डालनी है एंड फाइनल यू कैन गो विद द सबमिशन ऑफ द फॉर्म। जैसे ही आप सबमिट पे दबाओगे, योर फॉर्म पूरा भरा हुआ सक्सेसफुली, वो लोग बता देंगे कि हाँ एप्लीकेशन हैज बीन डन सक्सेसफुली एंड दिस विल बी योर आईडी, जो आपको संभाल के अपने पास रखना है, ठीक है। तो इतना सब था प्रोसीजर अबाउट एप्लीकेशन, जो अप्लाई नाउ से हमने स्टार्ट किया था एंड फाइनल सबमिशन तक हम गए। Hope so the complete form filling is clear to you. If there is any doubt, you can mention in the comment section. I'll be more than happy to clear your doubts over there. Stay tuned onto the channel. It's me, Yami, with such more videos onto scholarship, internship, job opportunity, and many more just for the students onto the channel. Thank you so much, guys. See you in the next video.